Our next question of IIT 2012 is in triangle PQR, if 3 sin P plus 4 cos Q is equal to 6 and 4 sin Q plus 3 cos P is equal to 1, then what is the value of angle R? Okay. Four options are A, B, C, D, 5 pi by 6, pi by 6, pi by 4, 3 pi by 4. अब ये फोर ऑप्शंस आपको गिवन है और इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी एंगल आर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये टू इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब देखिए 3 sin p प्लस 4 cos q इज इक्वल टू 6 गिवन है हमें, ठीक है। इसी तरीके से 4 sin q प्लस 3 cos p इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, अब इन दोनों को हम स्क्वायर करके, क्योंकि देख रहे हैं कि यहां पे देखिए 3 4 आ रहा है और p और q आ रहा है, तो यही सारी चीजें थोड़ा सा यहां पर ऑल्टर कर दी गई हैं, चेंज कर दी गई, उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये RHS पे कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को ए और बी के फॉर्म में देखा होगा, यहाँ पे ए और बी लिखा होगा तो उसी तरीके से यहाँ पर बी और ए लिखा होगा, तो आप क्या करते थे, दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर देते थे। लेट अस डू इट। ओके, सिंपल वे है, तो दैट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इनका स्क्वायर कर दें, ठीक है, लेट अस स्क्वायर इट, और इनको ऐड कर दें, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करने पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24 साइन पी कॉस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसी तरह से इसका स्क्वायर इसके नीचे लिख लीजिए, 16 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 9 कॉस स्क्वायर पी प्लस 24 साइन क्यू कॉस पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, देखिए 9 साइन स्क्वायर पी है, 9 कॉस स्क्वायर पी, 9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, तो दैट इज 9। इसी तरह ये दोनों हो गए। अब इसी तरह से 16 यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 16 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 कॉमन है। अब ये देखिए आपके पास दोनों को ब्रैकेट में लिखने पर हमारे पास आएगा साइन पी कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस पी, तो दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो दोनों का प्लस हो रहा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, साइन पी प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 36 प्लस 1 दैट इज 37। ओके, अब आप नोट कीजिए, ये हो गया 25, तो दैट इज 24 साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 37, और ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दैट इज दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 12, 24 डाउन चला जाएगा, तो दैट इज साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हमारे टू एंगल्स पे आता है, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है, तो दैट इज हाफ पे 30 डिग्री का एंगल, दैट इज पाई बाय 6, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारा 150 बनेगा, दैट इज 180 माइनस 30 150, 150 मतलब 5 पाई बाय 6 दैट इज दिस, ठीक है। तो अब ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन 30 साइन 150, ठीक है। तो दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, और 150 को लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6। तो ये हमारी पी प्लस क्यू का सम आ गया, मतलब एक ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 पाई। तो अब हमारे पास पी और क्यू का सम आ गया, तो 180 में से इसको अगर माइनस कर लेंगे हमें एंगल आर के लिए वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेट अस सी, तो दैट इज when p plus q is equal to pi by 6, तो एंगल r is equal to पाई माइनस पाई बाय 6, तो दैट इज 5 पाई बाय 6, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। when p plus q is equal to
5π/6, then r is equal to pi minus 5π/6, that is pi/6। तो r की हमें, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू pi/6 और 5π/6 ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसमें से एक आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आइदर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो मतलब यहां से हमारी वर्किंग थोड़ी सी और आगे चलेगी, ठीक है। आई होप यहां से, तो हमने पहला स्टेप क्या किया कि हमने इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे, सॉल्व करने पर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के फॉर्म में मिला। वहां से हमने देखा कि दो एंगल का सम हमारे पास या तो pi/6 आएगा या 5π/6 आएगा। उसके बाद हमने p प्लस क्यू की वैल्यू जब pi/6 ली, तब r की वैल्यू 5π/6 आई। जब हमने p प्लस क्यू की वैल्यू 5π/6 ली, तो r की वैल्यू हमारे पास pi/6 आई। तो लाइक दिस वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ r। अब आगे इसको वेरीफाई करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे पहला केस लिया व्हेन p प्लस क्यू इज इक्वल टू pi/6 एंड r इज इक्वल टू 5π/6, ठीक है। तो अब जरा नोट कीजिए, साइन p प्लस क्यू इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा pi/6 पे, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। तो p और q वाले एंगल 0 और pi/6 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज की कुछ वर्किंग आएगी, उनको यहां पे ध्यान से देखिएगा कि p हमारा pi/6 के फॉर्म में है। अब p किस पे है, साइन p पे, तो दैट इज साइन 0 इज 0, साइन p लेस देन हाफ। साइन pi/6 कितना हो जाएगा, हाफ। अब साइन p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो दैट इज मल्टीप्लाइंग द होल इनइक्वालिटी बाय 3। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन सेम बने रहेंगे। 3 साइन p लेस देन 3/2, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 साइन p इस क्वांटिटी के, इस इनइक्वेशन में लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से देखिए, q लाइज बिटवीन 0 एंड pi/6, ठीक है। ये यहां से देखिए, अब q किसके साथ है, cos के, तो दैट इज cos 0 इज 1 एंड cos pi/6 इज √3/2, तो दैट इज √3/2 लेस देन cos q लेस देन 1। cos q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 4√3/2 लेस देन cos q लेस देन 4, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि 2√3 लेस देन, सॉरी यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 cos q लेस देन 4। अब देखिए यहां पे 3 sin p और 4 cos q आपको मिल गया, ठीक है। तो दैट इज, यहां पर आपको देखिए दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दीजिए, 3 sin p प्लस 4 cos q लेस देन, अब देखिए यहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे इसका 2√3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3/2 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए पूरा हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2√3 लेस देन आपके पास 3 sin p प्लस 4 cos q लेस देन 11/2। 11/2 का मतलब 5.5, ठीक है। अब देखिए 2√3 3.464 और 5.5 के बीच में आ रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये दोनों का जो सम है वो कितना दिया गया है, 6, ठीक है। तो जब वैल्यू ही आपकी 5.5, इसको नंबर लाइन पे देखिए आप, अब कोई वैल्यू आपकी 3.464 और 5.5 के बीच में, और 6 तो आपका यहां है, ठीक है। अब कोई वैल्यू अगर इसके बीच में लाई कर रही है, तो वो आपके 6 के इक्वल कैसे हो सकती है, मतलब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आपकी इस रेंज में लाई कर रही है, और तो 6 तो उस रेंज के बाहर है। तो दैट इज कि p और q की वैल्यू अगर 5π/6 है, तो r की वैल्यू 5π/6 वाली इनवैलिड होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू नहीं है, तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे लिए वैलिड है,
ठीक है, जिस तरह से इसको वेरीफाई किया है उस तरह से आप उसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इन इक्वेशंस बनाइए और इनको आप चेक करेंगे तो 5π/6 के लिए ये वैलिड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये वाला केस था कि P + Q इज इक्वल टू 5π/6, तो एंगल R इज इक्वल टू π/6, याला आंसर, याला केस हमारा करेक्ट होगा, तो कि तब इसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बी वाला आंसर हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।